एक जवान आया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुबारक हो, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ो। जवान बोलता, मगर एक शर्त है, मैं मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ, इजाजत दोगे, लाइसेंस दोगे तब कलमा पढ़ूंगा। सारे लोग हैरान हो गए कि ये जवान कहाँ से आ सकता है, गुनाह का लाइसेंस भी मांग रहा है, कलमा पढ़ना भी चाहता है। अल्लाह के रसूल से बात किया, कहा, जवान आ जाओ, मैं तुम्हें जिना का लाइसेंस दूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान खुश हो गया कि एक तीर दो शिकार, एक पंख दो काज। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने कहा, चार औरतों को छोड़ करके जिससे चाहो गलत, वो किसी की मां ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे रहे थे, जाल में फंसा रहे, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती। तो आपने उस जवान को बुला करके उसके सीने पर हाथ रख करके कहा कि वो जवान बताओ, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे? अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो उसकी हस्ती को मिटा दोगे? लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोचना, जिसके साथ तुम मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की पत्नी है। दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, मगर जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। वो खफा होकर के कहता कि अब्बा, वो गलत है, अपनी जगह मैं सही हूँ, अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा कि बेटा, आलमनगर जाओ, एक पेटी सेब लेकर के। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। सारे दाने सालिम थे, मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो सारे सेब सड़ गए। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह देखो। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूँ, सिर्फ आप दारू से बच जाइए, जुआ से बच जाइए, जिना से बच जाइए। मैं मसलत रसूल पर गारंटी देता हूँ, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचाएगा। हाथ उठाइए, खुद भी बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए। एक मिसाल पर पैगाम कर रहा हूँ। ईसाई था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। बोलता है, यार पियक्कड़ नहीं होता तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो। तो एक आलिम ने कहा, अरे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, पानी पीते हैं। बड़ा खुश हुआ, सुभान। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो सालिम ने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़े मारे। और अफसोस कर रहा, बेकार में मुसलमान हो गए। इससे तो अच्छा था ईसाई होते दारू पीते। तो इरादा करता है कि ईसाई बन जाता हूं। उन्होंने तलवार निकाल करके कहा, 2 टुकड़े कर। ये कहता, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बाप दादा चला गया, घर में दारू नहीं चढ़ा सका। कुर्बान जाऊं इस्लाम पर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ कि इस्लाम के सदक़े में जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए दीजिए। खैर, माशाअल्लाह। मैं कुछ नहीं कहूंगा चाचा। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो गोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का करवा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का करवा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर
शैबत में छुपी है आग पानी में। आप आँख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चला कर दम करके बैठा बैठा लगा ये कितनी नजर लगाते हैं। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, ज़हमत तमाम यहां से लेकर दिमाग तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल निकल गया गलता। उम्मीद से ज्यादा बेहतर आपने सुन करके दिखाया और मेरा पैगाम खत्म हो रहा है और आपकी प्यास बाकी। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। कल शबे बारात के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आखिरी शबे बारात है कल जानते हैं शबे बारात। ये जो बात आएगी वो शबे बारात होगी। ध्यान से सुनिएगा, इसी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में बस खत्म करता। शबे बारात की लास्ट ही और चला ऊपर में चला घंटा। तो ये कल शबे बारात है, उसके हवाले से आपकी क्या जिम्मेदारी है उसको मैं बता। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली पूरा साल आपका वसूल हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद होने से आपका बच्चा। ध्यान से रखिए, ये आखिरी है। यहाँ पर जलसा सुनने के लिए आ रहा था दमदहा से आदमी, बड़ा रहा आदमी, तो आकर के पूछा आगे कि भाई आखिरी किधर है? बोला दाया बाया मत लेना, सीधा आखिरी पहुंच जाओ। वो जो दाया बाया छोड़ा सीधा कब्रिस्तान सर पकड़ करके बैठ गया कि भाई आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान से। तो बोला भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था, आखिरी बस्ती कहाँ है, पामा कहाँ है, वहाँ हमको जलसा सुनने के लिए जाना है, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितना प्यारा जवाब दिया है, आपके दिल तक पहुँचा। उसने कहा यार तुम जिसको बस्ती समझते हो तो असल में कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को मैंने कब्रिस्तान में आते हुए देखा, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती बर्बाद होती है, कब्रिस्तान आबाद होता है। आबादी तो इसका नाम है, बस्ती तो इसका नाम। कल की जो रात आ रही है वो शब बारात है। हदीस में आता है कि अल्लाह अर्श से उतर जाता है। कल की रात अल्लाह अर्श से उतरता है, पहले आसमान पर आता है, उसके बाद दूसरे आसमान पर आता है, उसके बाद तीसरे आसमान पर आता है, उसके बाद चौथे आसमान पर आकर के पांचवां छठा बिल्कुल जो हमारे सर के ऊपर आसमान है इस पर आ जाता है। और ये कब आता है? मगरिब के बाद ही आता है। और वो निगाहे करम डालता है कि कौन नेक काम कर रहा है, कौन नाफरमानी कर रहा है। और जिसको देखता है नेक काम करते हुए उसको माफ कर देता है, और दो नाफरमान को माफ नहीं करता। जिसके सीने में दूसरे के लिए कीना है उसको माफ नहीं करता। जिसके सीने में ईमान नहीं है, कुफ्र है, शिर्क है, उसको माफ। और उस रात में वो इंतजार करता है कि किसका अमल आसमान पर आए, और उस रात में वो फैसला करता है कि मरने वाला कौन है। उस रात में अल्लाह के हुजूर जमीन से आमाल पेश होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि रोजे से रहूं ताकि मेरी मौत आए तो रोजे की हालत में आए, और जब अल्लाह के दरबार में मेरा अमल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं। सुभान अल्लाह। आपको दो ही काम करना है, हाथ उठाइए, रात में जाग कर इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, सुबह को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, दूसरे के लिए अपने लिए दुआ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कब्रिस्तान पर जाएंगे, मजाक नहीं, हंसी मजाक नहीं, फातिहा करके वापस आएंगे इंशाअल्लाह। बस पैगाम। कब्रिस्तान में दो जवान फूल माला लेकर के कब्र पर पहुंचे। एक खड़ा है अपने बाप की कब्र पर, दूसरा खड़ा है अपने बाप की कब्र पर। एक कहता है कि देखो मेरे बाप की कब्र है, सीमेंटेड है, खबर से पता चलता है कि मेरा बाप अमीर था, मैं अमीर का बेटा हूँ। वो गरीब का बेटा सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, सौ चोट सुनार की, एक चोट लोहार की। उसने कहा यार तू बात सही कह रहा है, ये तेरे बाप की कब्र है, सीमेंटेड कब्र है, ये मेरे बाप की कब्र है, घास फूस की कब्र है। घास फूस से पता चलता है कि मेरा बाप गरीब था, मैं गरीब का बेटा हूँ। वो सीमेंटेड खबर है, खबर से पता चलता है कि अमीर है, तेरा बाप अमीर है, तो अमीर का बेटा है। लेकिन याद रखो, 100 मरतबा याद रखो, जब कयामत कायम होगी, कब्र खुलेगी, तो मेरा बाप तो जल्दी से मिट्टी झाड़ करके जन्नत में पहुंच जाएगा, तुम्हारा बाप पत्थर ही हटाने में लगा है।
नेकियां तेरी तराजों में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। हर पैगाम निकल गया, मुझे ट्रेन के लिए खगड़िया निकलना है और 3 बजने जा रहा है। मैं आपको ज्यादा बात नहीं दे सकता, आपका जितना भी वक्त आपने दिया, आपने सुना, सुनने का हक अदा कर दिया। मैं जलसे के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही, अमीर खुसरो मरहूम गुजर रहे। तो प्यास लगी तो कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायद आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं देंगे, शेर पड़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो अमीर खुसरो मरहूम ने पूछा कि फरमाइश क्या है बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर बिसरा के। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर बिसरा के। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में घरता है, रात भर जागता है, घर की इबादत करता है। चौथी लड़की बोली कि मुहर्रम में मेरा बाप दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से ढोल पर बिसरा। 4 लड़कियों की फरमाइश को मरहूम अमीर खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कितना खा गया, आया कितना खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। आप देख रहे हैं कि एक तरफ कुर्सी है, एक तरफ कुर्सी है, बीच में रास्ता। कबीरदास आप जानते हैं कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में जिला है, वो कबीरदास के नाम से बना है। कबीरदास आए जलसे में, एक तरफ हिंदू बैठे थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। तो इस तरफ के लोगों से कहा आप लोग कौन है? कहा हम लोग हिंदू है। कहा खड़े हो जाओ, सर पर हाथ रखो। इस तरफ के लोगों से कहा आप लोग कौन हो? कहा हम लोग मुसलमान है। कहा मुसलमान हो तो खड़े हो जाओ, सीने पर हाथ रखो। जब दोनों को खड़ा कर दिया तो हिंदू से कहा कि सर पर हाथ लेकर के खड़े हो, हमारे सामने वचन दो कि ये दुनिया जाने वाली है। तो कहा हाँ, ये दुनिया जाने वाली है। कहा बैठ जाओ। अब मुसलमान से कहा कि सीने पर हाथ रख करके खड़े हो, बताओ ये दुनिया जाने वाली है। मुसलमान कुरान की आयत पढ़ करके कहता है कुल्लू बना लिया, ये दुनिया जाने वाली। कहा बैठ जाओ। अब हिंदू मुसलमान को भाईचारा का सबक देते हुए कबीरदास ने कहा जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता। इस एक हिंदुस्तान पर, इस एक वतन पर हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा मत करना, भाई 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 करके। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, सुबह हो रही थी और झाड़ू लगा रहा था हरिजन, सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। तो बादशाह ने, राजा ने खिड़की से खोल करके जो देखा तो बोला इस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया, अब तो मेरा ये नुकसान वो नुकसान, ये नुकसान वो नुकसान होगा। जब नुकसान होने लगा तो वजीर को बुला करके कहा कि उस हरिजन को, झाड़ू लगाने वाले को फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांस। जब वो बेचारा फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा हुजूर मेरा कसूर क्या है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रखा? तुम मनहूस आदमी, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, सुबह मेरा ये नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने जो जवाब दिया वो आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा ओ बादशाह मैं तो फांसी पर चढ़ ही जाऊंगा, लेकिन हमसे बड़े मनहूस तुम हो। बादशाह के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। क्या बोला? कहो बादशाह तुमने मुझे देखा, तुम्हारी दुनिया का नुकसान है, जान सलामत है, मैंने तुमको देखा, मेरी तो जान तक जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस हो या मनहूस। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनम कीजिए भगवान।
इस धरती पे बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको संगति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, करम से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोके वो कदम तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, किताब हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। तू अमन का सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो छोड़ते हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। माशाल्लाह मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। 3 वाले पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनाएंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों की नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन के शहर के घर में भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी दी गई, बड़ी छोटी शादी में फिर छोटी दी गई, नवानी बात वाइस फिर पतलून के चक्कर में लंगोटी दी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनको बुला लीजिए मुफ्ती साहब एक और जाने की तैयारी नाज़िर है। अभी बहुत से हजरात आपके दरमियान मौजूद है यहाँ और हमारे बीच शुरा इस्लाम जनाब